अरे ये अचानक से इतने घने बादल आ गए और इतनी जोरों से बारिश होने लगी है। अगर ऐसा रहा तो हम तो मारे जाएंगे। जंगल में अचानक से जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तोता और सारे ही पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। अभी पक्षियों के घोंसले जो कच्चे थे, अभी तक लकड़ियों के घोंसले, पक्के घोंसले किसी भी पक्षी ने ना बनाए थे और पक्षियों ने बच्चे भी दे रखे थे। वो बहुत चिंतित होते हैं। उसी जंगल में एक पारो चिड़िया भी रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे और घोंसला उसका भी अभी पक्का ना था। अरे बाप रे, कल तक तो मौसम बिल्कुल ठीक था, इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। अगले दिन बारिश रुक जाती है और जंगल हरा भरा हो जाता है। अब तो देख के लगता ही ना था कि बारिश हुई भी थी कि नहीं। पूरा एक दिन भीगने के बाद बड़े पक्षी तो कुछ ना कुछ गुजारा कर लेते हैं, लेकिन नन्हे पक्षी जो पक्षियों के बच्चे थे सभी बीमार हुए हुए थे। इधर कबूतर भी अपने बच्चों को लेकर चिंतित होते हैं, क्योंकि वो भी पूरी रात भीगने के बाद बीमार हुए हुए थे और पारो के बच्चे भी काफी बीमार हो चुके थे। सुबह होते ही पारो भोजन लाने के लिए बाहर जाया करती थी। पारो ये सोचती है कि वापसी पे उल्लू डॉक्टर से दवा भी लेती आऊंगी अपने बच्चों के लिए। बस वो ये सोच के चली जाती है। उसको लौटने में काफी टाइम लग जाता है, क्योंकि इधर उसने दवा भी लेनी थी और भोजन मिलना भी अब आसान ना था उस जंगल से। यहाँ रात हो चुकी होती है। बच्चे घोंसले में अकेले बैठे हुए थे कि एकदम से उनकी नजर दूर से आते हुए एक बादल पे पड़ती है। मौसम तो बिल्कुल ठीक था, मतलब भी बिल्कुल साफ था, लेकिन दूर से एक बादल खुद ही खुद बातें करता हुआ आ रहा था। वो बादल इन्हीं बच्चों के घोंसले की तरफ ही आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो पारो के घोंसले के साथ वाले पेड़ पे, ऊंचे पेड़ पे आके बैठ जाता है। बादल को देख के बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी बादल को इतना करीब से ना देखा था। वो उसे एक पक्षी समझ रहे होते हैं। अरे वो देखो, वो सफेद सा क्या है? लगता है वो एक बड़ा पक्षी है। नहीं नहीं, इतना बड़ा पक्षी कैसे हो सकता है? जैसे ही माँ आएगी हम इसके बारे में माँ से पूछेंगे। ये तो कोई भूत लगता है। बस फिर क्या था, पारो चिड़िया भी सारे दिन की थकी हुई अपने बच्चों की दवा लेके और भोजन लेके वहाँ आ जाती है। अपने घोंसले के अंदर आते ही पारो चिड़िया की भी पहली नजर उसी बादल पर ही पड़ती है। वो उस बादल को देख रही होती है कि बच्चे पूछते हैं, माँ ये क्या है? क्या ये एक पक्षी है? लेकिन ये इतना सफेद और बिल्कुल कपास की तरह से क्यों है? हम तो ऐसे नहीं हैं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये कोई पक्षी नहीं है, बल्कि ये एक बादल है। जो आप बारिश देखते हो वो इसी बादल से ही तो होती है। नन्हे मुन्ने बच्चों और पारो चिड़िया की बातें सुन के बादल बोलता है, प्यारी चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत ही सुंदर और अच्छे हैं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुम मुझसे बातें कर सकते हो। हाँ तो प्यारी चिड़िया, तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो? और बच्चों, तुम लोग क्या सोच रहे हो? असल में मुझे पानी नहीं मिला था। पानी की तलाश में हम यहाँ आए थे। कल से बहुत तेज बारिशें होंगी। क्या सच में कल से बहुत तेज बारिशें होंगी? तो हम तो अभी तक तैयार भी नहीं हैं और हमारे घोंसले भी पक्के नहीं हैं। तो अब हम क्या करेंगे? बादल भैया, आप अगर 2 दिन बाद बारिशें शुरू करें तो हमारा घोंसले पक्के हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है चिड़िया रानी, तुम्हारी खातिर मैं 2 दिन बाद ही अपने साथियों के साथ बारिश शुरू करूंगा। वैसे तो हमने कल से ही बारिश करनी थी, लेकिन अब हम 2 दिन के बाद बारिश करेंगे, लेकिन बारिशें लगातार होती रहेंगी। बस फिर क्या था, अगले दिन पारो चिड़िया सभी पक्षियों को इकट्ठा करती है और रात वाली घटना जो उनके साथ बीती थी वो सबको बताती है और सबसे कहती है कि अब जो भी हो जाए हमें लकड़ियां इकट्ठे करके घोंसले पक्के करने होंगे। ऐसा ना हो कि बारिशें ज्यादा होने के कारण हम डूब जाएं। बस फिर क्या था, सभी पक्षी उसी वक्त ही उड़ जाते हैं लकड़ियां इकट्ठे करने के लिए। कबूतर को तो फौरन ही लकड़ियां मिल जाती हैं और कबूतर बहुत खुश हो जाता है। वो लकड़ियों के पास आके कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी और इतनी अच्छी और मजबूत लकड़ियां मिल जाएंगी, ये तो मैंने सोचा भी ना था। वाह रे कबूतर वाह, क्या नसीब है तेरा। चल अब ये लकड़ियां उठा और अपना घर बना।
इधर कुछ आगे जाने के बाद तोते को भी लकड़ियां नजर आ जाती हैं, लेकिन पारो का मामला अलग था। पारो अकेली थी, उसका पति नहीं था, उसे अपने बच्चों को भी देखना होता था। उसके पास इतना वक्त नहीं होता था कि वो लकड़ियां ज्यादा देर तक ढूंढ सके। अरे वाह तोते, वाह रे वाह मिट्ठू, तेरे क्या नसीब हैं, इतनी मजबूत और इतनी अच्छी लकड़ियां इतनी जल्दी तुझे मिल गईं। जल्दी कर, अब उठा और अपना घर बनाना शुरू कर, तोती तो बहुत खुश होगी। लेकिन बेचारी पारो चिड़िया पूरा दिन लकड़ियां ढूंढती रहती है, लेकिन उसको लकड़ियां नहीं मिलती। जितनी भी अच्छी और मजबूत लकड़ियां थी वो बाकी के पक्षियों ने उठा ली थी। बच्चों को छोड़ के निकलना और लकड़ियां ढूंढना कितना ही मुश्किल है, लेकिन मुझे आज पूरा दिन लकड़ियां नहीं मिली। पता नहीं हमारा क्या बनेगा बारिश में। बेचारी पारो चिड़िया इस तरह से रोते हुए शाम को वापस अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है, क्योंकि पूरा दिन तो वो लकड़ियां ढूंढती रही थी, लेकिन उसे लकड़ियां नहीं मिली थी। सुबह होते ही फिर से लकड़ियां ढूंढने जाऊंगी, मुझे लकड़ियां मिल जाएं ताकि मैं भी अपना पक्का घर बना लूं, वरना मेरे बच्चे और मैं तो पूरे कई दिन तक बारिश में भीगते रहेंगे। अगली सुबह ही सुबह पारो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में बिठा के फिर से उड़ जाती है, ताकि वो भोजन भी ला सके और लकड़ियों की खोज भी कर सके। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते उसे फिर से शाम हो गई थी, लेकिन लकड़ियां नहीं मिली थी। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। अगर कहीं अच्छी लकड़ियाँ मिल भी जाती हैं तो बाकी के पक्षी मुझसे ले लेते हैं। लगता है मेरे भाग्य में इसी तरह से ही भीगना लिखा है। अब तो कल बारिश भी शुरू हो जाएगी। बादल भैया से 2 दिन का वक्त लिया था मैंने। बस फिर क्या था, जैसे बादलों ने कहा था कि 2 दिन बाद वो तेज बारिश करेंगे और बारिश कई दिन तक जारी रहेगी। बादल एकदम से आसमान पे छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। जिन जिन पक्षियों ने अपने घरों को पक्का कर लिया था वो तो आराम से अपने लकड़ी के पक्के घर में बैठ के बारिश को एंजॉय करते हैं। तोता ने, कबूतर ने और कालू कौवा ने सबने ही अपने घरों को पक्का कर लिया था। जिन भी पक्षियों के घर पक्के थे वो तो बारिश को बहुत एंजॉय करते हैं और बारिश कई दिन तक जारी रहती है। लेकिन पारो चिड़िया बेचारी, जिसका घर पक्का नहीं हुआ था, बारिश में भीगती रहती है और रोती रहती है। बच्चे भी उसके बहुत बीमार हो जाते हैं। आज तो पहला दिन है बारिश का और फिर भी मेरे बच्चे कितने बीमार हो गए हैं। ऐसे ही चलता रहा तो क्या बनेगा, मेरे बच्चे तो मर जाएंगे। वो ऐसे ही सोच सोच के चिंतित हो रही होती है और बारिश में भीग रही होती है कि उसके दरख्त के सामने वाले दरख्त पे उसकी नजर पड़ती है, जिसमें एक बड़ा सा सुराख होता है। पारो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने बच्चों को ले आके वो उस सुराख में रख देती है। लेकिन उस दरख्त में भी इतनी ही जगह थी कि सिर्फ उसके बच्चे ही आ सकते थे। वो खुद बाहर बैठी भीगती रहती है। इस तरह से रात हो जाती है। रात को भी बेचारी भीगते हुए पूरा वक्त गुजार देती है, लेकिन उसे ये खुशी थी कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हैं। रात दिन बारिश जारी रहती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। बारिश तो अभी भी हो रही थी। पारो की नजर एक सुराही पे पड़ती है जो पानी से भरी होती है। उसके दरख्त के पास ही पड़ी हुई थी। पारो हैरान हो जाती है कि पानी से भरा हुआ बर्तन आखिर यहाँ किसने रखा। उसको कुछ समझ नहीं आती। वो उसी को उठाती है और साथ में जो एक सेब का पेड़ होता है उसकी जड़ों में वो सारा पानी डाल देती है। वो चिंतित होती है कि ये पानी आखिर किसने रखा, ये बर्तन यहाँ कैसे आया। खैर कुछ भी सोच के वो सारा पानी दरख्त में डाल देती है। जैसे ही वो दरख्त के जड़ों में पानी डालती है वो हैरान हो जाती है। उसी दरख्त के ऊपर एक बड़ा सा सेब का घर बन जाता है। पारो आराम से उस घर में आके रहने लगती है और अपने बच्चों को भी उठा के उसी घर में रख देती है। सभी पक्षी बहुत हैरान होते हैं और साथ के साथ शर्मिंदा भी कि उन्होंने पारो को अपने घर में आने की ऑफर भी नहीं की थी इतनी तेज बारिश में। कालू कौवा भी बहुत हैरान था। तो इस तरह से ये कहानी खत्म होती है।